Okay, guys, so in previous class we did uh, 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 something, where it is like this, right? So yesterday we have created two APIs, get for fetching one student, get API for fetching all the students, and this was the response. So whenever you're passing one ID of a student, so it goes in database and fetch that particular student. And when you say just all students, so it will fetch a collection or a list of students. So this was for get APIs, and this is one of the simplest API. Likewise, you can use also delete. Delete also takes one ID, and then it deletes the record. Why it's always ID? मैं नेम या फिर उस पर क्यों नहीं काम कर सकता? बाय डिफॉल्ट आईडी पे क्यों काम कर रहा है? एनी गेस? क्यों आईडी पे ही सारा काम सर, करते हैं हम लोग? क्योंकि सर ने प्राइमरी की दी है सर आईडी। Right. It's not about Java code or Hibernate or Spring Boot. It's about database. We have created one database table and there's one primary key, ID. So what these softwares or these frameworks do, they use that primary key as a condition कि अगर आपको एक particular row fetch करना है या एक particular row delete करना है. Row means I'm talking about um, दिस थिंग, ये एक रो है, ये एक रो है, राइट? सो अगर मुझे एक पर्टिकुलर रो डिलीट करना है, सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये आईडी यूज करते हैं. वाई आईडी? क्योंकि ये एक प्राइमरी की है. एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ प्राइमरी की? टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रो फ्रॉम द टेबल. ये कोई बुकिश टर्म नहीं है. व्हेन यू स्पेंड सम टाइम इन डेटाबेस एंड ऑल दिस स्टफ्स, यू विल क्रिएट योर ओन डेफिनेशंस. सो ऐसे कुछ बुकिश टर्म भी होता है, वो मुझे याद नहीं है. सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज प्राइमरी की? a condition or a constraint which uniquely identifies your row. तो अगर मुझे कोई एक रो डेटाबेस से निकालनी है तो मुझे एक कंडीशन देनी पड़ेगी. सो बाय डिफॉल्ट जो ये फ्रेमवर्क है, जो ओ आर एम टूल है, हाइबरनेट या फिर स्प्रिंग बोट जेपीए, दे वर्क्स विद प्राइमरी की. तो वो रो निकल के आ जाएगा. बट इट्स नॉट ओनली कंडीशन. ऐसा नहीं है कि आईडी पे काम करेगा. मान लो इन फ्यूचर यू हैव अ कंडीशन कि मुझे, यू मस्ट हैव सीन सम वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स और टूल्स कि वहाँ पे आप फिल्टर्स का ऑप्शन होता है. कई वेबसाइट देख सकते हो, कोई ऑनलाइन शॉपिंग टूल है, वहाँ पे आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो टू फिल्टर आउट सर्टेन कंडीशंस. कि जैसे मुझे कुछ नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो आर से या एस से या एक मतलब रैंडम कैरेक्टर से इनसे स्टार्ट होने चाहिए. या फिर कोई ईमेल हो, जिस ईमेल के डोमेन जीमेल हो या फिर उसका नाम याहू या फिर कोई और डोमेन हो, उसके बेस पर मुझे ये मेल्स फिल्टर आउट करने हैं, तो वहाँ पे आईडी काम तो करेगी नहीं. बिकॉज वी आर रियली पर्टिकुलर अबाउट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. इधर इट कुड बी ईमेल और इट कुड बी द नेम. तो उस बेस पर हम रिकॉर्ड फैच करते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे. बट फॉर नो वी आर रिलाइंग ऑन द डिफॉल्ट फीचर ऑफ स्प्रिंग बोट की आईडी. तो आईडी पे डिलीट होगा, आईडी पे फैच होगा. अभी बाद में फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पुट करेंगे कि नहीं, अब मुझे अब नाम के बेस पर रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो वो भी हम देखते हैं कैसे करेंगे. बट फॉर नो लेट्स फोकस ऑन आईडीज. सो वी हैव क्रिएटेड दीज टू एपीआईज. बोथ आर गेट टाइप्स. और एक स्टूडेंट निकाल के ला रहा है, एक पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल के ला रहा है. ओके. द ऑड थिंग अबाउट दिस होल थिंग इज कि कंट्रोलर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है डाउ लेयर से. तो ये जो इमेज थी, जो इमेज है एक्चुअली ये कुछ ऐसे काम कर रही है. इसमें से अगर मैं ये निकाल दूँ, नंबर्स पे अभी मत जाना क्योंकि नंबर्स तो एग्जैक्टली ये चल भी नहीं रहे. तो अब इस जो करंट हमारे पास प्रोजेक्ट है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है. बाकी सब कुछ सेम है. सो प्लीज़ इग्नोर द नंबर्स. ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये ऐसे काम नहीं कर रहे. तो कंट्रोलर क्या कर रहा है, डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट इग्नोर इट. तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करा, इट गोज टू कंट्रोलर, कंट्रोलर डायरेक्टली गोज टू डाउ. कैसे किया हमने काम? नाउ हियर कम्स द ऑटो वायरिंग फीचर, है ना. सो देयर इट इज. वी आर यूजिंग ऑटो वायर दिस क्लास और दिस इंटरफेस. ये लिखने पर हम बाइंड कर रहे हैं इस क्लास को इस दूसरे क्लास के साथ, ताकि उसको यूज कर सकें. ओके, डन. उसके बाद डाउ लेयर ने क्या करा? डाउ लेयर कुछ नहीं करता एग्जैक्टली. बाय डिफॉल्ट इसका एक सिंपल सा हमने बिहेवियर देखा कि यू जस्ट हैव टू क्रिएट वन इंटरफेस और ये जेपीए रिपोजिटरी एक्सटेंड कर लो. दिस इज फॉर इंटरव्यू गाइज, कि हाउ कम ऑल दिस फंक्शनलिटीज और मेथड्स कमिंग फ्रॉम डाउ. सो इट्स कमिंग फ्रॉम जेपीए रिपोजिटरी. और इफ़ यू सी, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बट ऑल द फीचर्स यू कैन थिंक अबाउट. इट्स फॉर एवरीवन गाइज, लिसन केयरफुली. तो जेपीए इंटरफेस एक्सटेंड करता है. ये अगेन किसके अंदर है? ये स्प्रिंग बूट जेपीए की बात कर रहे हैं, जो ओ आर एम फीचर प्रोवाइड करता है. जैसे हाइबरनेट है, ऐसी स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए. तो JPA repository extend करता है because it's an interface. So, and if it is extending something, that means these are also interfaces. तो JPA repository के पास CRUD ऑपरेशन तो है ही. CRUD means you guys knows this thing. प्लस एड ऑन क्या है इसके पास? ये CRUD की बात कर रहा हूँ. देन इट हैज पेजिंग एंड सॉर्टिंग फीचर.
इट हैज क्वेरी बाय एग्जांपल, जो क्वेरी पैरामीटर्स पास करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स एंड स्टफ्स। तो इफ यू आर यूजिंग जेपी रिपोजिटरी, सो व्हाट यू हैव, इसको ऐसे लिखते हैं, सिर्फ समझाने के तरीके से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। दिस इज वन ऑफ द मोस्टली आज क्वेश्चन। अगर मैं भी अभी किसी से क्वेश्चन पूछूं स्प्रिंग बूट के बारे में, तो जैसे वो जेपी रिपोजिटरी या फिर कोई रिपोजिटरी क्लास के बारे में बात करेगा स्टूडेंट, कोई भी इंटरव्यू इंटरव्यू, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा जेपी रिपोजिटरी में कि ओके, सो यू नोज जेपी थिंग and you also used JP repository. So what are the features it provides? By default, what features it has? So you can say it provides CRUD plus it has, let's say sometime, paging and sorting. Okay, ये सारे फीचर बाय डिफॉल्ट इसमें होते हैं. So if someone asks you, okay, डेटाबेस एंड पर आप कैसे ये फीचर्स ला सकते हो? So you can say we have this repository list paging and sorting repository which is extended by JPay repository. So इसका मतलब ये है कि सारे फीचर्स इस JPay repository इंटरफेस के पास है. अगर आपका कोई भी इंटरफेस जो कस्टम इंटरफेस है, हमारे केस में कस्टम इंटरफेस कौन है और या क्या है, स्टूडेंट डाउ, तो दैट मीन्स ये तो उसका चाइल्ड है. तो जब पेरेंट के पास सारा फीचर तो चाइल्ड के पास बाय डिफॉल्ट आ गया. दैट्स हाउ एक्सटेंड और इनहेरिटेंस वर्क्स इन जावा. तो फिर ये सारे फीचर्स अब हमारे कस्टम इंटरफेस के पास आ चुके हैं, है ना. तो थिंक अबाउट दीज आर वन बिगेस्ट फीचर. और अगर आपको ये इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा तो दैट्स डजंट मेक एनी सेंस कि स्प्रिंग बूट के अलावा कोई सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो जावा में से बेटर. तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने सिर्फ एक इंटरफेस एक्सटेंड करा और वो इंटरफेस ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स को एक्सटेंड कर रहा है. ये सब लाइब्रेरी के अंदर है. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी स्प्रिंग बोर्ड जेपी क्लासेस दूसरी क्लासेस हैं, वो थोड़ा डिटेल में आप ट्राई करिए मिल सके तो, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे आगे क्लास में. पर अगर मीन टाइम में आप ये पढ़ सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं, CRUD रिपोजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी और दिस. CRUD रिपोजिटरी आपको दिखा दूँ, और अगेन होल्ड कंट्रोल बटन एंड क्लिक, इट टेक्स यूर, देयर इज वन इंटरफेस, नेम इज CRUD रिपोजिटरी. लिस्ट में क्या हो रहा है, फाइंड ऑल, जो भी लिस्ट बेस्ड आपके ऑपरेशन है, जैसे सेव करना है एक साथ सारे कलेक्शन सेव करने हैं, या एक साथ सारे कलेक्शन लेके आने हैं, या बहुत सारे कलेक्शन आईडी बेस्ड लाने हैं. ऐसा हो सकता है कि एक आईडी में मल्टीपल एलिमेंट्स हो, तो वो सारे ऑपरेशन आप किसके थ्रू कर सकते हो, लिस्ट क्रेडिट रिपोजिटरी. पर ये एक्सटेंड करता है बेसिक क्रेडिट रिपोजिटरी को. इसके अंदर बेसिक फीचर्स देखेंगे आप लोग, सेव, सेव ऑल, फाइंड बाय आईडी जो हमने कल यूज किया था, फाइंड बाय आईडी, exist and basic operations, job description, delete, delete all, delete by ये id, delete by that and stuffs, and then basic repository. और ये एक्सटेंड है और उसके अंदर कंडीशन लगा हुआ है. तो ये एक हायरार्की है जो आपको मतलब ये नहीं कर रहा कि आप कोड में इतना कुछ जाओ कि कंफ्यूज हो, पर उस लेवल तक हो जहाँ आपको कोड समझ में आ सके. अगर इन चारों में कुछ कन्फ्यूजन बताओ. जेपी रिपोजिटरी हमने डायरेक्टली एक्सटेंड करी. बाय डिफॉल्ट जेपी रिपोजिटरी के पास ये सारे फीचर्स हैं. हमने सिर्फ क्रेडिट रिपोजिटरी चेक करा. लिस्ट क्रेडिट रिपोजिटरी इज ऑल अबाउट लिस्ट. लिस्ट क्रेडिट रिपोजिटरी अगेन एक इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, क्योंकि इस क्रेडिट रिपोजिटरी इसको बेसिक क्रेडिट ऑपरेशंस मिलते हैं, जिसके सेव हो गया, फाइंड, डिलीट, अपडेट, ये सारे इससे मिलते हैं. और बाद में एक बेस इंटरफेस है ये. सो दैट्स हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स. तो अगर आपको इनहेरिटेंस पता है तो ये समझ में आ चुका होगा ये क्या कर रहा है. ओके, सो दिस वाज अबाउट कि हमने जब ये एक सिंपल इंटरफेस एक्सटेंड किया तो हमारे स्टूडेंट डाउ में बहुत सारे फीचर आ गए. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कॉल फाइंड बाय आईडी और फाइंड ऑल. सो जो भी हमने अभी तक देखा उसके हिसाब से हम गैस कर सकते हैं कि जो फाइंड बाय आईडी है ये करंट रिपोजिटरी इंटरफेस से आ रहा है, और जहाँ पे ऑल लिखा आ रहा है मे बी इट्स फ्रॉम लिस्ट, है ना. लिस्ट अभी देखा था हमने, लिस्ट करंट रिपोजिटरी. ये दो इंटरफेसेस हैं और ये आपको पता होना चाहिए फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. ओके, तो गेट गेट मैपिंग वगैरह सारा हो गया. अब फटाफट से दूसरी पेज बनाते हैं. पर इसमें एक मिसिंग है, पीस मिसिंग है, राइट. सर्विस मिसिंग है. मैंने सारा कोड यहाँ लिख दिया, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सर्विस. सारा कोड अगर आप कंट्रोल में लिख दोगे तो सर्विस कहाँ बनाओगे. तो इसी वजह से अब हम जो ये एक्सक्यूज मी, जो एक हमारे पास फाइल हमने जो इमेज देखी थी, नॉट हियर, दिस वन, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो मैं इसका इमेज वापस कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला, पर टू फॉर द सेक ऑफ द होल कॉन्सेप्ट कि सर्विस लेयर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि नाउ वी हैव कंट्रोलर एंड डाउ थिंग. व्हाट अबाउट द सर्विस. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक छोटा सा पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट हम ऐड करने वाले हैं विच इज मोस्टली यूज. ओके, सेव करते हैं. अब मैं इसमें एक और लेयर बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट. CRUD, सॉरी, कंट्रोलर एंड डाउ लेयर के बीच में एक सर्विस लेयर ऐड करने वाले हैं. ठीक है, तो वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं. सर्विस लेयर अब तक एम्प्टी था. अब थिंक अबाउट, हमने इनिशियली क्या बनाया था, स्टूडेंट क्लास, जिसको हमने एंटिटी मार्क किया था. उसके बाद इसी एंटिटी बेस पर हमने डाउ क्लास बनाया, दिस वन. उसके बाद हमने मार्क किया कि ये क्लास विल डील विद ऑल स्टूडेंट एंड इट्स प्राइमरी की लॉन्ग टाइप. उसके बाद हमने कंट्रोलर बनाया और ड्यूटी बनाया, है ना. फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, एंटिटी क्लास.
So that's how we gave all the names: student controller, student DAO, student DTO, and this again student. So इसी तरह हम सर्विस बनाएंगे. तो we are going to do this in two files. First क्या करूँगा, I'll create a class, actually one interface, and I'll call this student. um, let's call this service. Okay, so student is become our entity class. सारा कुछ जो भी आप कोड लिखने वाले हो स्प्रिंग बोट में, इट रिवॉल्व्स अराउंड योर एंटिटी. अगर आपकी एंटिटी का नाम स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट डाउ लिखोगे, स्टूडेंट डिटी बनाओगे. दिस इज वन इंटरफेस. सो इंटरफेस पिक किया, डन. ओके, डन. अभी तक हमने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे? दो ऑपरेशन परफॉर्म करे, गेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट्स. गेट स्टूडेंट में हमें एक प्राइमरी की मिला लॉन्ग टाइप का, सॉरी या प्राइमरी की मिला लॉन्ग टाइप का, एंड यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं मिला. ठीक है. अभी एक और पैकेज बनाएंगे सब पैकेज इसका. ठीक है, सर्विस का ही सब पैकेज. सो राइट, सी केयरफुली, right click on your package, then new, and then go for package, and you can see this how that's how it come will. Okay, so I'll just call it impl dot impl and enter. तो यहाँ पे एक सब पैकेज बन गया service dot impl, और इस impl में इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन होगा. ठीक है, the implementation of this class. So right click on that impl package, then new, then java class. This time it will be a class, and I'll call this student service and then impl, and it will be in capital I. Student service impl and then enter. Okay, done. And then explicitly I'll tell कि भाई ये जो class है, this is for student service. Okay, दिस इज डन. सो अब हमारे पास क्लासेस आ गई सारी. द मिसिंग पीस इज कि हमें कंट्रोलर से अब सर्विस पे और सर्विस से डॉलर पे जाना है. तो जो हमने कोड लिखा था कंट्रोलर क्लास पर, ये सारा कोड, इसमें से काफ़ी सारा कोड और मे बी सारा कोड हम सर्विस में मूव कर दें, और कंट्रोलर में रहेगा सिर्फ बेसिक थिंग कि इसने डेटा इधर से उधर सेंड करना है. रिक्वेस्ट लेगा क्लाइंट से, रेस्पॉन्ड देगा क्लाइंट को, और बीच में सिर्फ कॉलिंग होगी. ये जो सेलेक्टेड कोड है, ये कोड हटेगा, सर्विस पर जाएगा और सर्विस से कॉल होगा डाउ लेयर. तो नो मोर कॉल फ्रॉम कंट्रोलर, दिस विल कॉल फ्रॉम सर्विस लेयर. ओके, तो फटाफट से काम भी कर लेते हैं. तो पहला मेथड क्या है, गेट स्टूडेंट का. ठीक है, तो अभी गेट स्टूडेंट पे काम करते हैं. तो पहले मुझे ऑपरेशन बताना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकें. तो दिस विल सिंपल. अभी हम ऑलरेडी मेथड लिख चुके हैं, तो उसको रेफर कर सकते हैं कि जो हमारा मेथड है वो रिटर्न क्या करेगा, स्टूडेंट डेट यू, राइट. तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, पाथ वेरिएबल हटा देंगे. इसको मैंने कॉपी करा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेस. तो इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन तो होगा नहीं, तो वो हटा देते हैं, बाकी सब ठीक रहेगा. इसको हटाओ यहाँ से, एंड semicolon. What was the next implementation? Let's go here. Next was this public student and this. So copy कर लिया इसको, and interface पे गए, and then paste it, and semicolon. ठीक है. So what we are saying in advance कि that this interface will provide, sorry, this operation has to perform, and this sample will perform all the operations. तो यहाँ पर अभी हमने दो मेथड दे दिए, अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, एंड impl says कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसको. तो होवर करके implement methods, इसने लिस्ट आउट कर दिया कि भाई ये दो मेथड्स हैं जो सर्विस इंटरफेस पर है, पर इस impl इंटरफेस क्लास में नहीं है. तो उसको ओके कर देते हैं, एंड ये बाय डिफॉल्ट आ गया, जो भी एरर आया था वहाँ से हट गया. Okay, this is also done. Then you can mark this class at service. Okay, now this is done. So if you guys notice, controller पे हमने annotation लगाया this one, impl पे लगाया service, और DAO पे लगाया, नहीं लगाया, लगा देते हैं. That should be a get good practice. Repository. हालांकि इसके बिना काम कर जाता है, क्योंकि स्प्रिंग बोट इज क्वाइट स्मार्ट. जैसे हमने ये इंटरफेस एक्सटेंड किया, सो इट नोस ओके वी आर टॉकिंग अबाउट डाउ लेयर. बट अगेन, टू एक्सप्रेसिटली टेल दिस थिंग, ये कहते हैं ना रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, कि वो ये क्लास क्या कर रही है, इट इज डूइंग सम repository stuff, that means data stuffs. So three classes we are talking about here. So controller will be marked with at rest controller, service with at service, and this with at repository. इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फटाफट से. कंट्रोलर, कॉपी, done. Service sample, service addition. And DAO.
ओके, सो दिस इज डन। ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो वहाँ टाइम बच जाएगा हमारा। हमें बस ये कोड यहाँ से उठाकर उस क्लास में रखना है। तो मैंने इस कोड को पूरा कट कर दिया एंड देन गोज टू हियर। ओके, then likewise I'll cut this code and it goes to IMPL, and here it is. Fine, this is also done. अब एक फाइल मिसिंग है यहाँ पर, डाउ फाइल, राइट, जो मैं मार्क करने यहाँ पर। तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कट करेंगे इस डाउ कॉल को। सारा कोड जो हमने कंट्रोल पे लिखा था, हम उसको सर्विस लेयर पे लेके आ गए, ताकि एमवीसी पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ये सारा कोड वही है जो हमने कंट्रोल पे लिखा था। कंट्रोल पे अब थोड़ा सा नया कोड लिखेंगे। अब कंट्रोलर डाउ के बिना डाउ पे कॉल नहीं करेगा, नाउ इट विल कॉल सर्विस लेयर। तो यहाँ पे अगर उस क्लास को कनेक्ट करना है, सो वी नो हाउ टू कनेक्ट इट। प्राइवेट स्टूडेंट and service, don't go for IMPL, we never auto wire IMPL classes it, okay, it always go for interfaces, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको अपनी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी है तो आपका सारा कोड बिगड़ जाएगा। सो हम ऑलवेज ऑटो वायर करते हैं इंटरफेसेस को, नेवर गो फॉर योर क्लासेस, क्योंकि फ्यूचर में अगर इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुई तो वो सब बदल जाएगा कोड, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। सो वी ऑलवेज गो फॉर इंटरफेसेस। यहाँ पे आ गया, और वी नो व्हाट द मेथड वी हैव टू यूज। सो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट, आईडी यहाँ पे पास कर देंगे, एंड देन बिकॉज वहाँ से ऑलरेडी डेटा आ ही रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट डेटियो, तो यहाँ से बस लिखना है मेरे को रिटर्न। हो गया, डन। सेम काम यहाँ करना है मेरे को, रिटर्न स्टूडेंट्स सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। ओके, कोड फॉर्मेटेड एंड लुक्स गुड, और हो गया, बस इतना चेंज करना था। सो अब एप्लीकेशन रेडी, सारा कोड हमने अब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, नाउ वी हैव अ प्रॉपर एमवीसी पैटर्न इम्प्लीमेंटेड। तो जो कंट्रोलर से कॉल गया सर्विस पर, दैट इज लाइक दिस। यहाँ लगाते हैं इसको। ओके, इट गोज हियर। और जो सर्विस से कॉल किया था हमने, दैट इज राइट हियर। दैट्स हाउ वी लिंक डिफरेंट क्लासेस। और इस तरह आप मल्टीपल क्लासेस को ऑटोवायर कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट लाइक कि एक ही क्लास ऑटोवायर होगी, यू कैन ऑटोवायर वन क्लास और इट कुड बी 1000 क्लासेस, सो इट विल बी फाइन, नॉट इशू कि ये ओके क्या हम मल्टीपल क्लासेस ऑटोवायर कर सकते हैं। येस, यू कैन डू दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो मे बी क्योंकि सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर बहुत सारे क्लासेस को यूज़ कर सकती है फ्यूचर में। तो जितने भी आप बीन क्लासेस बनाओगे, बीन आपको पता है स्प्रिंग में हम पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग कोर में, दैट्स व्हाई वी कवर्ड स्प्रिंग कोर, कि जितनी भी आपकी बीन क्लासेस हैं उसको आपको कनेक्ट करना है, सो यूज ऑटो वायर। ओके, लेट्स ट्राई दिस कोड, एग्जीक्यूट, और जब तक पोस्टमैन भी आप कर लेते हैं। ओके, सो अभी डेटाबेस हमारे पास ये था, ये क्यों फॉर्मेट हो रखा है। ओके, वी हैव दिस रिकॉर्ड, postman started and service is also starting. Okay, 14 seconds up. Get one student from database, और एक रिकॉर्ड निकाल के आते हैं, request sent and we have record, एक रिकॉर्ड आ गया। Let's try for one. Okay, रिकॉर्ड आ रहा है। Let's try for all records, records आ रहे हैं। What if I request 100, request send and we have blank, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं आया। ठीक है, रिकॉर्ड था नहीं तो रिकॉर्ड आया नहीं, तो ये भी बढ़िया बात है, पर यूजर को पता ही नहीं चला हुआ क्या। मैंने तो 100 किया, तो एटलीस्ट यूजर को पता चले कि रिस्पॉन्स में कुछ तो दिखे कि भाई ये आईडी है नहीं डेटाबेस में, इस आईडी का कोई स्टूडेंट डेटाबेस में है ही नहीं, यू आर रिक्वेस्टिंग रॉन्ग आईडी, और मे बी इट्स रॉन्ग और इट्स नॉट देयर। कुछ भी एक मैसेज तो दो यूजर को, तो वो भी हम सीखेंगे हाउ टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। ठीक है, वो भी करते हैं। बट फॉर नाउ वी हैव कनेक्टेड ऑल क्लासेस, सो इसी क्लासेस को हम मॉडिफाई करते चलेंगे अब। सो नेक्स्ट एपीआई इज क्रिएट। ओके, अब रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, तो अगेन कहाँ से स्टार्ट करोगे, डाउ लेयर से। सो डाउ में अभी कुछ चेंज करना है नहीं, क्योंकि एज वी नो दिस क्लास विल गिव यू ऑल बेसिक
एनोटेशन और फीचर्स और CRUD ऑपरेशंस। तो डाउलर की बात नहीं करेंगे, इसको क्लोज ही कर देते हैं। DTO फाइल, इसको यूज़ नहीं करने वाले। स्टूडेंट फाइल ये ऑलरेडी यूज़ कर रही है, इसको बंद कर देते हैं। एक्स्ट्रा फाइल जितनी है सबको बंद कर देते हैं, इनको भी यूज़ नहीं है। प्रॉपर्टीज फाइल ऑलरेडी डन, तो यहाँ को चेंज नहीं करने वाले, क्लोज दिस वन एज वेल। सो वी हैव टू डील विद ओनली 3 क्लासेस, एक्चुअली 4 क्लासेस। यहाँ पे ये भी आएगा। क्या मिसिंग है? हाँ ठीक है, 3 ही है। डाउ डाउ तो है नहीं मेरे पास। ओके, सो एंटिटी में चेंज नहीं करना, बचा डाउ। डाउ से स्टार्ट करता है हमेशा, ऑलवेज ही स्टार्ट फ्रॉम डाउ लेयर। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ समझ सकते हैं कि वेन एवर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी फीचर, एनी फंक्शनलिटी, यू हैव टू स्टार्ट विद डाउ लेयर। पहले डाउ कंप्लीट करो। अगर कोई कस्टम क्वेरी लिखनी है, एज अ सेट कस्टम क्वेरीज लिखनी है तब। अभी हमारे पास ऐसा कोई कस्टम क्वेरी नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग सम बेसिक CRUD ऑपरेशंस, सो वी कैन इग्नोर दिस डाउ लेयर। सो देन थिंग स्टार्ट फ्रॉम सर्विस एंड कंट्रोलर, सिर्फ इन्हीं 2 लेयर्स पे काम करना है, और देन यू कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस। तो सर्विस इंटरफेस पे आते हैं। पहला काम हमें करना है स्टूडेंट को सेव करने का। थिंक अबाउट, अगर मुझे ऑब्जेक्ट सेव करना है, मुझे कुछ डेटा सेव करना है डेटाबेस पे, तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आई सेंड स्टूडेंट DTO, ओके, और आई कॉल दिस सेव स्टूडेंट, ठीक है। और क्रिएट स्टूडेंट, जो भी आपका नाम लिखे आप रख सकते हो। सो दिस इज द थिंग आई हैव टू इम्प्लीमेंट। सो मैंने इंटरफेस में बता दिया कि दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड हु विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट? IMPL। तो ये एरर देना शुरू करेगा, ठीक है। तो होवर इम्प्लीमेंट मेथड एंड ओके। सो ये ऑटो जनरेट करके लाएगा स्ट्रक्चर को एक, ठीक है। अब यहाँ पे काम करना है क्या, हमें हमें डेटाबेस में सेव करना है। बट द इशू इज, गाइस लिसन केयरफुली, इशू इज कि जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ आप एंटिटी से डील कर सकते हो, राइट। अगेन मैं इस इमेज की बात करूँ तो डाउ लेयर ओनली इंटरेक्ट विद एंटिटी, क्योंकि यही क्लास ये पिक करेगा और डेटाबेस में सेव करेगा। डाउ डज नॉट नोज कि आपको पोजो या DTO क्लास क्या है, ओके। ये सिर्फ सर्विस को पता है, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं इससे। अगर यहाँ पे चाहूँ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं अब इमेज को, क्योंकि हम चेंज कोड चेंज कर रहे हैं। Service can also interact with Pojo class. It can go and move and through from here. तो Pojo class controller और service को पता है. Service also interacts with entity class. Okay? तो service can interact both. क्योंकि ultimately logic तो आप यहाँ लिख रहे हो, तो इसको तो सब पता होना चाहिए. So it has a overall control. You can see service connected with controller, connected with DAO, connected with DTO class, connected with DAO repository. तो ये overall जो मेन आपका यू कैन से हार्ट है आपके एप्लीकेशन का, यहाँ से सारा कुछ कंट्रोल होता है। हालांकि रिक्वेस्ट तो कंट्रोल इसको कहते हैं, पर एक्चुअली यहाँ पे आप मेन जो आपको कोड लिखा जाएगा वो ये ले रहा होगा। ओके, सर्विस वापस आते हैं। तो वी नीड टू व्हाट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस DTO टू सेव स्टूडेंट। वी नीड टू कन्वर्ट DTO टू एंटिटी क्लास, दैट इज स्टूडेंट DTO टू स्टूडेंट क्लास। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोड लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो DTO क्लास हमारे पास, पर एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या? स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं हम स्टूडेंट डाउ की, एंड व्हेन आई से सेव, तो यहाँ पे इसको चाहिए एंटिटी। यू कैन से दिस सेव इज टेकिंग वन एस, दैट्स जेनरिक्स विच इज अबाउट एंटिटी। और एंटिटी आपके पास है ही नहीं अभी तक, तो आपके पास तो DTO है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। यस, यू हैव टू क्रिएट मैन्युअली दिस ऑब्जेक्ट, एंड नॉट अ इशू, आपको ऐसा करना पड़ेगा। देन स्टूडेंट डॉट सेट। आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट में कभी आईडी दोगे नहीं, क्योंकि आईडी इज ऑटो जनरेटेड। तो आईडी के अलावा नेम लेंगे, और सेट नेम, सेट कहाँ से होगा? DTO से, और यहाँ से हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटो कन्वर्जन होगा आपके जेसन रिक्वेस्ट से। जैसे ही आप पोस्टमैन से रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ये आपके पोजो जो जेसन ऑब्जेक्ट है वहाँ से लेगा, आपके पोजो क्लास में सेट करेगा, और पोजो क्लास हम गेट करके एंटिटी क्लास में डाल देंगे। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। अगर मैं फास्ट बोलो मुझे बता देना, मैं स्लो कर दूंगा। DTO डॉट गेट ईमेल, खत्म। तो अब हम हमने क्या करा, वी जस्ट कन्वर्टेड अवर DTO टू स्टूडेंट क्लास, और फाइनली इस स्टूडेंट को यहाँ पे पास कर दोगे, एंड डन। अब इतना काम हो गया। ये क्या करेगा, दिस विल सेव द स्टूडेंट क्लास, है ना, ये तो हो गया। बट थिंग इज कि जो हमारा मेथड है, दैट मेथड इज एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट DTO। वो तो एक्सपेक्ट करे कि आप DTO रिटर्न करो। तो मैं काम करता हूँ, जब ये सेव करेगा, सो दिस ऑल्सो रिटर्न्स वन ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको जस्ट सेकेंड,
ओके, सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, स्टूडेंट DTO, नो, स्टूडेंट स्टूडेंट, कॉल दिस DB स्टूडेंट, है ना, क्योंकि डेटाबेस से आ रहा है। सो कुछ ऐसा नाम लिखो जो आप समझ सको। सेव विल रिटर्न दिस एंटिटी ऑब्जेक्ट, ओके, तो वही यूज़ करूँगा मैं। एंड देन अगेन कन्वर्ट बैक दिस होल थिंग टू DTO। अब जो डेटाबेस से आया मैं उसको कन्वर्ट करूँगा DTO में, ताकि इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकें। अब कहूँगा इसको मैं, टू जनरेट स्टूडेंट DTO, we need to convert DTO to entity to DTO, that is राइट, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स टाइप वो है और वही करना है अल्टीमेटली। ये कहाँ जाएगा, कंट्रोलर पे। एंड एज फॉर दिस, फ्रॉम दिस इमेज वी आर वेरी 100% श्योर कि कंट्रोलर डील्स ओनली विद पोजो क्लासेस और DTO क्लासेस। यहाँ पे इसको DTO भी लिख देते हैं, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। DTO और पोजो बोथ आर सेम एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो कंट्रोलर और डील्स विद DTO और पोजो क्लासेस, तो वहाँ तो एंटिटी रिटर्न नहीं कर सकते आप, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न ही नहीं कर सकते एज पर द MVC पैटर्न, डिजाइन पैटर्न। वी आर फॉलोइंग वन डिजाइन पैटर्न। तो फटाफट से स्टूडेंट DTO का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं to make it different, student DTO, I'll call this response, name your variables properly, okay, then new student DTO, and यहाँ से मुझे ID भी देनी पड़ेगी क्योंकि ये अब डेटाबेस से आ रहा है, राइट। तो I'll say set ID and I'll say DB student dot get ID, then student DTO, not DTO, sorry, response DTO, गलत ऑब्जेक्ट पिक करा, अभी गड़बड़ हो जाती। set name, then DB student dot get name, then this dot set email, then DB student dot get email, and then finally return that object. हो गया। So saving is done, then we also returning the response। तो मैंने प्रॉपर कमेंट भी कर दिया है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो सर्विस लेयर इज डन, हमने सर्विस लेयर कंप्लीट कर लिया। सो व्हाट वाज द आइडिया कि वील स्टार्ट विद डाउन लेयर, अगर कोई कस्टम क्वेरी है वो नहीं है तो छोड़ दिया। देन वी गो फॉर सर्विस लेयर, सर्विस लेयर पे अपना बिजनेस लॉजिक था वो रख लिया हमने। नाउ वी आर डूइंग विद गोइंग विद कंट्रोल लेयर। तो कंट्रोल पे जाते हैं और एक नया एंडपॉइंट बनाते हैं। तो लिखेंगे पब्लिक सेव स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा, कुछ याद है यहाँ पे हमने क्या इंट्रोडक्शन यूज करते थे जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, एनीवन हु कैन रिकॉल? Select post mapping. ओके, पोस्ट मैपिंग, एंड क्या रखेंगे इसका नाम, स्टूडेंट्स, Students, yes sir. Student, हाँ. ठीक है, स्टूडेंट। एंड व्हाट अबाउट एनी अदर इंट्रोडक्शन? यहाँ से कैसे पता चलेगा कि DTO का टाइप क्या है? बाय यूजिंग एट रिक्वेस्ट, Exact query request. रिक्वेस्ट बॉडी, अरे कैपिटल आर क्यों नहीं हो रहा है ना, दैट्स हाउ स्प्रिंग बूट नोज Yes, yes, कि रिक्वेस्ट बॉडी है। एंड देन एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन इन सर्विस लेयर, सो बस यहाँ से आप लोग रिटर्न कर सकते हो। तो यू हैव टू कॉल स्टूडेंट सर्विस डॉट से स्टूडेंट और DTO को पास कर दो। डन हो गया, इतना ही करना था। तो लेट्स ट्राई द सर्विस, रन करते हैं एप्लीकेशन को और पोस्ट में जब तक एक बॉडी बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट करते हैं, गेट को पोस्ट, एंड पॉइंट सेम रहेगा, बॉडी पे गए, रॉ जेसन ऑलरेडी है। और जब अभी देखो 2-3 लाइन का है तो मैं लिख सकता हूँ, पर अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वहाँ पे बड़े बड़े जेसन के ऑब्जेक्ट होंगे, तो क्या करो, किसी एक गेट रिक्वेस्ट को हिट करो, रिस्पॉन्स आ जाएगा, कॉपी करके उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐसा हम रियल प्रोजेक्ट्स में करते हैं, किसी पास टाइम नहीं कि सपोर्ट टाइप करो। एंड बिकॉज इट्स सपोर्ट रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग द आईडी इज ऑटो जनरेटेड, सो यू कैन गो फॉर, आई मीन विदाउट यू कैन गो फॉर आईडी, तो वहाँ पे आईडी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स से यहाँ पर एक आईडी रन करते हैं, ओके, न्यू आईडी और सर्वर स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड्स में। लेट्स हेड हिट द सेंड पॉइंट, रिक्वेस्ट सेंड, एंड ये कम्स, सबको सही चल गया, रिक्वेस्ट 200 आ गया, यहाँ पे देखो 200, ओके। दैट मीन्स इफ यू सी दिस मीन्स दैट योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। और ये रहा आपका रेस्पॉन्स, प्रॉपर रेस्पॉन्स भी आ गया। डेटाबेस चेक कर लेते हैं, डेटाबेस पे गए, यहाँ से रिफ्रेश करो, इट कम्स, सो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में चला गया। अब वापस से जाके मैं क्या करूँगा, लेट्स सेव दिस फर्स्ट,
ओके, सेव वन स्टूडेंट इन डीबी। ओके, ये कहाँ जाके सेव होगा? ये बेसिक एपीआई कलेक्शन में जाके यहाँ पर। अब जो पुरानी एपीआई थी, जैसे कलेक्शन ऑल निकालना था, सेंड करते हैं तो अब 3 ऑब्जेक्ट आ गए। नाइस। और ऐसे ही अगर, अरे कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पर भी, सेव नहीं किया मैंने इसको। सेव एज गेट ऑल स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे आईडी अब 3 करूँ सो थर्ड स्टूडेंट भी आ जाएगा। सो नाउ वी आर एबल टू सेव द स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन डाउट तो बोलिए। यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा यहाँ पे बस डेटा को इधर उधर ट्रांसफर करा टू फॉलो द डिजाइन पैटर्न। अदरवाइज इसमें ऐसे कुछ नया नहीं किया, बस सेटर गेटर यूज किया हमने, एंड दैट्स व्हाई दिस सेटर गेटर्स आर क्रिटिकल। सो यू हैव टू वेरी कॉन्शियस दैट व्हाट यू आर डूइंग हियर। कुछ भी गलत पेस्ट कर दिया तो रिस्पॉन्स आपका बिगड़ जाएगा, डेटाबेस में गलत वैल्यू चल जाएगी। सो टू वेरी श्योर कि क्या आप सेट कर रहे हो, क्या वहाँ से सर, गेट कर रहे हो। यस विपिन। तो इसमें जो 59 नंबर, लाइन नंबर 59 है सर, सेट आईडी, हम्म। और सर हमने ऊपर सेट आईडी नहीं किया, तो मतलब हमने यहाँ पे क्यों किया जब ऊपर नहीं किया तो? क्योंकि जब सेव करते हो तो वहाँ पे तो आईडी ऑटो ऑटो जनरेट हो रही यस सर, यस सर। है ना? तो यहाँ पे सेंड क्यों करना फिर? मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करो तो आईडी आप क्यों बताना चाह रहे हो, जब हमें पता है कि हम डेटाबेस में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है कि आईडी हमारी प्राइमरी की है एंड दैट शुड बी ऑटो जनरेट बाय डेटाबेस इटसेल्फ। हमें रिक्वेस्ट में सेंड नहीं करनी उतनी पड़ेगी। पर जब डेटाबेस से जनरेट कर दिया तो मुझे रिस्पॉन्स में दिखाना है दिस वन। तो इसीलिए जब रिस्पॉन्स ओके जनरेट करा सर। मैंने तो मैंने यहाँ पे आईडी सेट कर दिया। मेक सेंस? ओके ओके सर, ओके सर। ओके। अभी मैं पुट रिक्वेस्ट छोड़ रहा हूँ, पुट रिक्वेस्ट विल बी योर होमवर्क। डिलीट पे करते हैं काम, ठीक है? पुट भी सेम रहेगा। सारा रिक्वेस्ट आप बॉडी में लीजिए और सारे फील्ड को सेट करिए और फिर रिक्वेस्ट अपडेट करिए। तो पुट विल बी योर होमवर्क। मैं यहाँ पे डिलीट का काम करता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। जितना काम किया उतना करो, अब देन गो फॉर डिलीट एपीआई, तो सॉरी पुट एपीआई। तो डिलीट पे क्या करना है, सेम अप्रोच सेम रहेगी कि वी आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद, ये क्लासेस तो ऑलरेडी सेट है, इनके पास सेटर गेटर होते हैं, वो हमने करके रखा हुआ है, इनकी जरूरत नहीं है। ये इन्वॉल्व भी नहीं होंगे इस प्रोसेस में डायरेक्टली, मतलब इन क्लासेस में हम कोई चेंज नहीं करने वाले। डाउ लेयर में अगेन वी आर जस्ट डूइंग सम बेसिक CRUD ऑपरेशन। तो डाउ लेयर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वी मोस्टली यूज दिस फॉर व्हेन यू आर डूइंग फॉर एनी और गोइंग फॉर एनी कस्टम ऑपरेशन। कोई कस्टम क्वेरी लिखनी है या फिर कोई कस्टम मेथड लिखना है जेपीए का, वो भी रिक्वायरमेंट हम पुट करेंगे, देन वी विल गो फॉर डाउ लेयर। अभी सिंपल ऑपरेशन के लिए डाउ या रिपॉजिटरी क्लास जो भी कह लो उसे, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगेन वी विल डील विद दीज टू लेयर्स, कंट्रोल लेयर एंड सर्विस लेयर। तो कंट्रोलर से पहले हम सर्विस पे काम करेंगे, लेट्स गो फॉर सर्विस। सो ऑपरेशन इज डिलीट। थिंक अबाउट, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे आईडी चाहिए होगी, एंड जब मैं डिलीट कर दूँ तो मुझे डेटाबेस यूजर को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए पहले से कि मेरी रिक्वेस्ट में क्या आएगा और मुझे रिस्पॉन्स में क्या देना है। इन फ्यूचर वेन एवर यू आर वर्किंग एनी प्रोजेक्ट, मेक श्योर दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स कि मुझे रिक्वेस्ट में क्या मिलने वाला है, एंड व्हेन आई एम डन विद माय टास्क, सो मुझे मुझे रिस्पॉन्स में क्या देना है, राइट? तो मुझे पता है रिक्वेस्ट में क्या आएगा, आईडी आएगा, उसी आईडी के बेस पे मैं डिलीट करूंगा। एंड वंस आई एम डन विद द डिलीट, तो मुझे यूजर को बताना है, यूजर मतलब जो क्लाइंट है उसको बताना है कि दिस वाज द आईडी एंड दिस द रिकॉर्ड विच इज डिलीटेड। तो मैं रेस्पॉन्स में पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा, ठीक है? तो दोनों सिनेरियो में करते हैं, पहले एक सिंपल ऑब्जेक्ट दे देंगे कि भाई डेटा डिलीट हो गया, पर मुझे यूजर को बताना है कि ये आईडी था प्लस ये जो यूजर था ये डिलीट हुआ है। तो ट्राई करते हैं इसके लिए। तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट यूजर को बताना है कि ये डिलीट किया मैंने, तो मुझे वापस से स्टूडेंट डिटेल लेना पड़ेगा ताकि उसको पता लगे कि ये ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ है। डिलीट स्टूडेंट, और रिक्वेस्ट में मुझे बस आईडी चाहिए, तो लॉन्ग आईडी विल वर्क, राइट? एंड दैट्स इट, हो गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। सेम इट विल बी लाइक गेट रिक्वेस्ट, ओके? तो पहले तो इस मेथड का स्ट्रक्चर लेके आते हैं बाय यूजिंग इंटेलिजे। होवर करो माउस को उसके ऊपर एंड देन गो फॉर इम्प्लीमेंट मेथड्स। मेथड सेलेक्टेड आएगा, जस्ट क्लिक ओके एंड हियर वी गो। मेथड आ गया, कह रहा है लॉन्ग आईडी आपके रिक्वेस्ट में और इस आईडी के बेस पे रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। पर मैं कह रहा हूँ कि डिलीट से पहले मुझे बताना तो पड़ेगा यूज़र को कि ये रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बचाता हूँ और ये काम कर लूँगा मैं यहाँ से, इतना। ठीक है, मैंने पूरा गेट मेथड कॉपी कर लिया है। आप लोग मत करिएगा, पेस्ट करिएगा।
आप लोग बताओ, कॉपी पेस्ट करूँ या फिर कोड लिखूँ? जल्दी से लिखना है, पेस्ट कर दूँ? पेस्ट कर दो सर। पेस्ट कर दो, हम लिख लेंगे। अरे वाह, नाइस। ठीक है, तो आईडी आया। मैं लेकिन कोड समझा देता हूँ। आईडी रिक्वेस्ट से आया। डेटाबेस में मैंने पहले चेक करा कि रिकॉर्ड है भी कि नहीं, राइट? क्रॉस चेक तो करना है कि कैसे डिलीट मार दोगे। अगर उसने यूजर ने हैंडेड दे दिया तब, तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या डिलीट चलेगा? सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई। ये वेरीफाई एक्चुअली यहाँ भी करना चाहिए था, पर हम करेंगे बाद में। काफ़ी चीज़ें चेक चेक कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि जो आईडी हम जनरेट कर रहे हैं या फिर रिकॉर्ड डाल रहे हैं, मे बी हमें ईमेल पे एक कंसर्न डालना है कि ये ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट बेसिस, वो सब आप सही करवाऊंगा मैं, खुद नहीं करने वाला। आई गिव यू रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू राइट अ कोड। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टूडेंट डिलीट करना है, तो आईडी रिक्वेस्ट में आई, देन आई हैव टू चेक इन डेटाबेस कि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में है कि नहीं। सो दिस इज द कोड। दिस विल चेक वेदर रिकॉर्ड इज डेटाबेस इन और नॉट। अगर रिकॉर्ड डेटाबेस में है, सो इट विल create new object of student and set all the fields। जो भी डेटाबेस में है इस आईडी के बेस पर सब सेट हो जाएगा, अदरवाइज null रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न से जस्ट पहले, राइट, अगर empty है फिर तो डिलीट होगा ही नहीं, तो काम ही खत्म। मैं कमेंट करता हूँ आपके लिए, कमेंट भी कर दूँ ताकि समझ जाए। fetching id of student, verify the student record, if empty then return null, if record found then return this object। come on, object record, not records, just record empty। ठीक है, अब इसके बीच में हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो अगर रिकॉर्ड मिल गया है तो ठीक है, दैट्स गुड। ये काम आप ऊपर ही कर सकते हो, यहीं इसके बाद भी, टोटली अप टू यू। तो मैं क्या करूँगा, अगेन लाइन बहुत सिंपल है, स्टूडेंट डाउ डॉट डिलीट, डिलीट बाय आईडी, आईडी पास कर दो, खत्म हो गया, बस इतना करना था। और जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, रिटिंग द फाउंड रिकॉर्ड, है ना, रिकॉर्ड फाउंड हो गया तो डिलीट कर दो उसे। अगर रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा तो यहीं से एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा, तो बात ही खत्म। अगर रिकॉर्ड है तो डिलीट करेगा, और जो भी रिकॉर्ड ऊपर मिला था उसके बेस पर हम ये सब कर सकते हैं। बन गया मेथड, ये लॉजिक था। तो ये सर्विस बिजनेस लॉजिक था, दैट इज डन। मैंने प्रॉपर कमेंट लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके क्या करा है मैंने। एंड देन द फाइनल स्टेप इज एपीआई। तो देखो मेथड कितना सिंपल है यहाँ पर। पब्लिक, अगेन वी आर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, स्टूडेंट डिटीयू। तो स्टूडेंट डिटीयू, देन आई विल से डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पे सिर्फ एक पाथ वेरिएबल जाएगा, तो एट पाथ वेरिएबल, ऑलमोस्ट सिमिलर टू गेट रिक्वेस्ट path, path variable, and I'll call this long id, then I'll mark it with at delete mapping, this one, students, and then slash, then this, and then id, right? And यहाँ से we have to call service layer, so student service dot delete student, और यहाँ पे हम id पास कर देंगे। API डन। सब स्टॉप करते हैं, वापस रन करते हैं। ओके, एक स्लैश रह गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे स्लैश लगाना था। उसके बिना वो जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं बनेगा, क्योंकि और कुछ तो अपने पास है नहीं, तो स्लैश लिखना चाहिए था। सब स्टॉप करते हैं, वापस रन करते हैं। ओके, अब ठीक है, स्टूडेंट पे किया, बाकी कॉल चलेगा, देखते हैं बाकी चलता है, कोई और इशू ना आए। ओके, स्टार्टेड, लेट्स चेक दिस एपीआई। इसको सेव करते हैं, डुप्लीकेट, अब जाएंगे हम डिलीट पर, एंड पॉइंट सेम रहेगा। इस बार मुझे रिकॉर्ड भी मेंशन करना है, तो लेट्स ट्राई विथ 4, वी नो दिस 4 रिकॉर्ड इज नॉट देयर। एंड यहाँ पे बॉडी नहीं है तो उसको नन कर दो, ठीक है? बॉडी पे जाके नन कर देना जब रिक्वेस्ट पे आपके कोई बॉडी पास नहीं हो रही है। ओके, फोर्थ आईडी नहीं है, रिक्वेस्ट सेंड करा, ब्लैंक आया,
ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ पर, सब बढ़िया चल रहा है। लेट्स ट्राई विथ थर्ड आईडी। वेरीफाई कर ले डेटाबेस में, रिफ्रेश किया, यस वी हैव थर्ड आईडी हियर, गोइंग डेटाबेस बाय क्लिकिंग डिलीट। ओके, सो ये रिस्पॉन्स आया और यहाँ पे 200 होके आ गया, तो मतलब एपीआई सक्सेसफुल हिट हुई है, ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। और अगर आप डेटाबेस चेक करेंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो गायब। ओके, तो डिलीट भी काम कर गया। अगर आप इसके लॉग्स चेक करोगे इंटेलिजे पर, तो यहाँ पर आपको डिलीट क्वेरी भी दिखेगी, ये दिस इज द वन। क्या लिखा हुआ है? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टीवी वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। सी गाइस, मैंने कहीं पे मेंशन करा कि आईडी की बेस पे डिलीट करो, मैंने तो बस आईडी पास कर दिया यहाँ पर। तो जो डिलीट बाय मेथड है, डिलीट बाय आईडी, दिस ट्रिगर्स दिस क्वेरी एंड इट इज टेकिंग दिस आर्गुमेंट एज अ कंडीशन, एज एन आर्गुमेंट, कि दिस इज आर्गुमेंट, यूज इट एंड डिलीट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अगेन व्हाट्स द बेसिस, व्हाट्स द कंडीशन? प्राइमरी की, जो कि यहाँ पर आईडी कॉलम है, एंड दैट्स हाउ वी डिलीट द रिकॉर्ड। So today what we did, we requested three endpoints. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे आपका कंट्रोलर कितना सिंपल हो गया। दैट्स हाउ एक्चुअली योर कंट्रोलर लुक्स लाइक। इतना ही कोड होना चाहिए कंट्रोलर पे। कंट्रोल का काम क्या है? रिक्वेस्ट लिया क्लाइंट से और फॉरवर्ड कर दिया, बस। वहाँ पे लॉजिक लिखना ही नहीं आपको। कोई अगर लॉजिक यहाँ पे लिख रहा है तो बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, अदरवाइज एक डिसेंट डेवलपर कभी भी यहाँ पे कोड नहीं लिखेगा। ठीक है, सारा कोड जितना भी दिमाग में खुरापात है सब सर्विस पे डालो। ठीक है, कंट्रोलर को रखो साफ सुथरा। इसका काम बस रिक्वेस्ट पिक करना है एंड देन आगे फॉरवर्ड करना है। सो दिस वर द एपीआईज। मैं इनको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन क्वेरी या किसी एंड पॉइंट को डिस्कस करना है तो बोलिए, वो डिस्कस कर लेंगे। नहीं है? ऑल गुड। चलो ठीक है, दैट्स नाइस। तो आप लोगों का काम क्या है कि पुट एपीआई टेस्ट करो और ट्राई करना है सेम ऑपरेशन आप एच टू डेटाबेस पे ट्राई करो। तो इस तरह क्या होगा, आपके दो डेटाबेस कवर हो चुके होंगे। माइस्क्ल मैंने कवर कर लिया, H2 आप लोग कवर कर रहे हो, तीसरा बचेगा पोस्ट के। जैसे ही आप ये चार पांच बेसिक ऑपरेशन प्लस थोड़ा सा और चेंजेस और करेंगे हम एपीआई में, ताकि एक प्रॉपर जो एपीआई दिखनी चाहिए वैसा बन जाए, देन विल गो फॉर पोस्ट डेटाबेस। तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन वगैरह सेटअप और क्या चेंज करने हैं वो दिखा दूंगा। तो अपने तीन डेटाबेस कवर हो जाएंगे गाइज, H2 MySQL एंड Postgres, एंड देन विल ट्राई टू डिप्लॉय दिस होल कोड ऑन सर्वर, एक्चुअल सर्वर। ओके, तो वो भी बेसिक्स देखेंगे कैसे करना है। एंड जस्ट मिनट, मैं इसको भी सेव कर ले यहाँ पर। when you are going for post request, that's how your postman should look like। अभी मैं भी लग रहा हूँ कि ये समय तो आ गया, पर अगर आप लोग ये गाइस प्रैक्टिस नहीं करोगे एक दो बार अपने सिस्टम पे खुद के दिमाग से रिक्वायरमेंट रख के, ये कोड़ा भूल जाओगे। क्योंकि यही काम नहीं करना ना आप लोगों को, बहुत सारे काम होंगे ज़िंदगी में, सिर्फ एपीआई बनानी है। तो जब बाकी काम करोगे ये भूल जाओगे। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग इट इनफ, so you won't get forget it easily। Okay, delete one student in from। okay, रिक्वेस्ट भी सेव कर लिया मैंने, डन। and let's take a screenshot of it। okay, this is also done। one more minute, box and then this and this। okay, and this is our database। यही पता होना चाहिए कि क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। सही कर दिया। one more minute। ठीक है, मैंने एक और एंट्री कर दी डेटाबेस में, ताकि यहाँ पे दिखा सकें डेटाबेस से कि क्या हुआ। फैच किया, देखो अब आईडी क्या हो गया, आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। तो जैसे ही आईडी आपने डिलीट करी बीच की कोई आईडी, तो इट डजेंट मैटर कि वो 1 2 है तो नेक्स्ट 3 ही आएगा, 3 का काउंटर बन चुका है ऑलरेडी। तो डेटाबेस के पास वो काउंटर ये अपने सीक्वेंस में मेंटेन करता है। तो 1 2 3 हमने डिलीट मार दिया और 3 डेटाबेस के पास है, हमारा तो यूज़र को नहीं पता क्या था आईडी। इट डजेंट इवन मैटर, आपका सीक्वेंस यहाँ पे 1 2 के बाद हैंडेड हो जाए, आपके इससे डेटाबेस को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि और ऐसा मत सोचने कि अरे ये गड़बड़ हो गया कुछ, दैट विल बी फाइन। ठीक है, सो 1 2 4 भी हो सकता है, 500 कुछ हो सकता है एज सेड, तो वो सब चलेगा। सो जस्ट इग्नोर इट, id can be anything, id is not a case। this one। okay, so this is what we sent from our client side, our postman tool or client side sent this, that's how, and this is what our response got। तो ठीक है, that's it for today। so हमने today we covered these APIs and we also introduced service in our code। so that's how we do this, and tomorrow we will try to
improve some of our code. ओके, इम्प्रूवमेंट जैसे अगर आप नोटिस करोगे सर्विस लेयर पर, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग सेटिंग करने वाला, यहाँ से सेट करा वहाँ गेट करा, कभी डेटाबेस से सेट कर रहे हैं, कभी डाउन डीटीओ में सेट कर रहे हैं, सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये कोड कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है, राइट, डुप्लीकेट फीचर्स हैं, या फिर रिडंडेंट कोड है, या फिर बॉयलरप्लेट कोड है जो रिपीट हुए जा रहे हैं। मतलब ये काम ऐसा है, आप हर मेथड में कर रहे हो, सो व्हाई नॉट क्रिएट अ सेपरेट क्लास, है ना, एक अलग क्लास बना दो और उसी को यूज़ करो। क्यों इतना कोड यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो, क्यों इतने लाइन्स ऑफ कोड बर्बाद कर रहे हो, एक जगह लिखो उसको रीयूज़ करो। एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ राइटिंग एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। किसी प्रोग्राम लैंग्वेज चल जाओ, कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज ये नहीं करता कि आप अपने कोड को रिपीट करते रहो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। तो टुमारो विल फिक्स दिस, एंड प्लस इफ़ वी विल हैव इनफ टाइम, सो हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेंगे। ओके, कुछ एक्सेप्शंस भी हैंडल करेंगे। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी तक नहीं करी हमने, सो वी विल आल्सो लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट अगेन दैट्स अ फ्यूचर थिंग। तो वो सब करने के बाद हम अपना कोड डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। सो ओके गाइस, सो दैट्स फॉर टुडे। एपीएस बना लिए, सर्विस लेयर चेक कर लिया, अपने कोड को फिक्स कर लिया, नाउ कंट्रोल लुक्स गुड, एवरीथिंग इज इन सर्विस लेयर, एंड स्टिल डाउ लेयर इज एम्प्टी। थिंक अबाउट डाउ लेयर एम्प्टी, फिर भी आपके डेटाबेस ऑपरेशन हो गए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय।